माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्या की शक्ति और भक्त की रक्षा। हिमालय की शांत तलहटी में, जहाँ हवा में जड़ी बूटियों की सुगंध घुली रहती थी और झरनों का मधुर संगीत गूंजता था, एक छोटी सी कुटिया में एक युवा साधिका रहती थी, जिसका नाम था प्रेरणा। प्रेरणा ने संसार के सुखों का त्याग कर दिया था और अपना जीवन माँ ब्रह्मचारिणी की भक्ति में समर्पित कर दिया था। वह माँ ब्रह्मचारिणी की उस रूप को सबसे अधिक प्रिय मानती थी, जो तप, संयम और ज्ञान का प्रतीक है। प्रेरणा हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पास की नदी में स्नान करती और फिर अपनी कुटिया के बाहर स्थापित माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा के सामने बैठकर घंटों ध्यान करती। उसके एक हाथ में सदैव जप माला रहती थी और दूसरे में कमंडल। प्रेरणा का गांव, जिसका नाम शांतिवन था, अपनी सादगी और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता था। लोग शांतिवन में अक्सर मार्गदर्शन और शांति की तलाश में आते थे। प्रेरणा अपनी गहरी आध्यात्मिक समझ और शांत स्वभाव के कारण गांव वालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और उसका मानना था कि सच्ची भक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होती है। एक बार गांव में एक अभूतपूर्व संकट आ पड़ा। एक दुष्ट जमींदार, जिसका नाम क्रूर सिंह था, ने शांतिवन की उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने का फैसला किया। क्रूर सिंह एक शक्तिशाली और निर्दयी व्यक्ति था, जिसके पास बहुत धन और बल था। उसने धमकी दी कि अगर गांव वालों ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी तो वह उन्हें बलपूर्वक हटा देगा और उनके घरों को जला देगा। गांव वाले भयभीत हो गए। वे अपनी पैतृक भूमि और अपने साधारण जीवन को खोने के डर से कांप रहे थे। उन्होंने क्रूर सिंह के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हारकर गांव वाले प्रेरणा के पास मदद के लिए पहुंचे। प्रेरणा ने सबकी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उसने गांव वालों से कहा, भयभीत मत हो, माँ ब्रह्मचारिणी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। हम सभी मिलकर तपस्या और विश्वास की शक्ति का आह्वान करेंगे। प्रेरणा ने स्वयं एक कठिन तपस्या का व्रत लिया। वह अपनी कुटिया में 3 दिनों तक बिना अन्न जल के बैठी रही, लगातार माँ ब्रह्मचारिणी का नाम जप रही थी और उनसे मार्गदर्शन मांग रही थी। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसकी देह से एक दिव्य आभा निकल रही थी। 3 दिन बाद जब क्रूर सिंह अपने गुंडों के साथ गांव को उजाड़ने आया, तो उसने देखा कि प्रेरणा अपनी कुटिया के बाहर शांत मुद्रा में बैठी है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। उसके हाथों में जप माला घूम रही थी और उसकी आंखों में अदम्य शक्ति थी। क्रूर सिंह ने प्रेरणा को उपहास भरी दृष्टि से देखा। यह साधिका मेरा क्या बिगाड़ लेगी, उसने सोचा। जैसे ही क्रूर सिंह ने अपने आदमियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया, प्रेरणा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जो सीधा क्रूर सिंह के हृदय को भेद गई। क्रूर सिंह, प्रेरणा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम जो करने आए हो वह पाप है। यह भूमि निर्दोषों की है। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या और ज्ञान की शक्ति तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी। प्रेरणा के शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी कि क्रूर सिंह के गुंडे रुक गए। उनकी आंखों में भय था। क्रूर सिंह ने गुस्से में कहा, यह सब ढोंग है। मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही क्रूर सिंह ने अपना अगला कदम बढ़ाया, उसे अचानक अपने पूरे शरीर में एक तीव्र जलन महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है।
प्रेरणा की तपस्या की ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वह क्रूर सिंह की नकारात्मकता को जला रही थी। क्रूर सिंह दर्द से कराहने लगा। उसके शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही थी और उसे लगा जैसे उसका हर पाप उसे डस रहा है। वह तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और प्रेरणा से क्षमा याचना करने लगा। मुझे क्षमा करें देवी, मैंने गलती की है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्रेरणा ने अपनी तपस्या भंग की और अपनी शांत दृष्टि क्रूर सिंह पर डाली। उसकी पीड़ा तुरंत शांत हो गई, लेकिन उसके मन में भय और पश्चाताप की गहरी भावना घर कर गई थी। क्रूर सिंह ने अपनी गलती स्वीकार की और गांव वालों की जमीन वापस कर दी। उसने वादा किया कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अपना शेष जीवन ईमानदारी से बिताएगा। प्रेरणा की तपस्या और मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से शांतिवन को एक बड़े संकट से मुक्ति मिली। गांव वाले प्रेरणा के प्रति और भी अधिक श्रद्धावान हो गए। प्रेरणा ने उन्हें सिखाया कि सच्ची शक्ति धन और बल में नहीं, बल्कि तप, संयम, ज्ञान और परोपकार में निहित होती है। मां ब्रह्मचारिणी ने प्रेरणा की भक्ति और तपस्या को स्वीकार किया था और अपने भक्त को संकट से उबारने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। प्रेरणा का जीवन तब से एक उज्जवल उदाहरण बन गया, जो दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति से बड़ी कोई ढाल नहीं हो सकती।